हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th की मैथ्स एक्सरसाइज 4.1 में। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद व सार्वंतर लिखिए। पहला जो हमारे पास पार्ट है ये है 3, 1, -1, -3 ... सो ऑन। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कि आपके पास पता है कि जो प्रथम पद होता है वो होता है जो शुरुआत से लिखा जा रहा है। तो देखिए प्रथम पद क्या है इसमें। तो प्रथम पद साफ दिख रहा है यहाँ पे, a बराबर 3, ठीक है। और सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा जब शुरुआत में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो सार्वंतर डी को मैंने बताया था कि दूसरे पद से पहला पद घटाएं, या तीसरे पद से दूसरा पद घटाएं, या चौथे पद से तीसरा पद घटाएं। तो जो एक समान अंतर इनके बीच में आता है, ठीक है, वो आपका सार्वंतर होता है। तो देखिए A2 मीन्स दूसरा पद, दूसरे पद से हम पहला पद को घटाते हैं 1 - 3। अब देखिए, अब -1 से -1, तो इसमें आप देख रहे हैं सभी जगह -2 आ रहा है। तो सार्वंतर आपके पास क्या आ गया? -2। तो प्रथम पद a बराबर 3 और सार्वंतर d बराबर -2 आपको प्राप्त हो गया है। हम अगर आप क्वेश्चन करें कि जब सार्वंतर दूसरे पद से पहला पद घटा के आ जा रहा है तो हम तीसरे पद को क्यों ले रहे हैं? तीसरे पद से दूसरा पद क्यों घटा रहे हैं? तो हम इसलिए घटा रहे हैं ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। यदि समान अंतर है तो तभी तो ये आपकी क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरा पार्ट अगर हम करें तो दूसरे पार्ट में आप देखें प्रथम पद क्या हो जाएगा? -5। प्रथम पद आपके पास आ गया -5 और सार्वंतर आपके पास क्या आ जाएगा? फिर वैसे ही सार्वंतर d बराबर हो जाएगा A2 - A1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। इस तरह से आप लेते रहेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे d बराबर हो जाएगा -1 माइनस, देखिए दूसरा पद -1 है और पहला पद क्या है? -5। तो -5 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। ऐसे ही 3 में से जो तीसरा पद है A3, इसमें से आप -1 घटा दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा -1 -5, ये हो जाएगा 3 + 1। तो देखिए 5 में से 1 गया 4, 3 और +1 4। तो देखिए सार्वंतर क्या आपके पास आ गया है? यह आपके पास आ गया है 4, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर तीसरा पार्ट करूँ इसका, ठीक है, तीसरा पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरा पार्ट में आप देखेंगे ये प्रथम पद आपके पास क्या दे रखा है? साफ साफ आप देखें यहाँ पर, तो प्रथम पद आपके पास दे रखा है a बराबर 1/3, ठीक है। और सार्वंतर फिर वैसे ही निकालेंगे जैसे निकालते आए हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो चेक कर लें तो ये हो जाएगा, दूसरा पद 5/3 है, यहाँ पे 5/3 माइनस 1/3, और ये हो जाएगा 9/3 तीसरा पद माइनस 5/3। तो यहाँ पे तो हर समान है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधे सीधे देखिए 5 में से 1 गया 4/3 और 9 में से 5 गया तो ये भी क्या आ रहा है? 4/3। तो इसका मतलब 4/3 इसका आंसर है। ईजिली हम इसको कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका चौथा पार्ट अगर हम करें तो चौथा पार्ट देखिए a बराबर, सीधे प्रथम पद लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा a बराबर 0.6। और सार्वंतर आपके पास d बराबर लिखेंगे A2 - A1, A3 - A2। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 1.7 - 0.6, 2.8 माइनस आपके पास देखिए दूसरा पद है
1.7। तो घटा के आप देखेंगे 1.7 में से 0.6 गया तो ये आपके पास 1.1 आ रहा है, और इधर भी 2.8 से 1.7 आप करेंगे तो 1 आपके पास आंसर आ जा रहा है। ठीक है, अब हम इसमें प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। देखिए, एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। तो ये पता करने के लिए कि दी हुई श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी है कि नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि सार्वंतर जो होता है समान होता है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इनके पदों के मध्य, किन्हीं दो पदों के मध्य जो आपके अंतर होगा वो समान होगा। जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास जो श्रेणी दे रखी है ये है 2, 4, 6, 2, 4, 8 और 16, ये आपके पास दी है। ठीक है, तो इसमें हम देखें प्रथम पद क्या है, आपके पास 4 है, सेकंड जो है प्रथम पद 2 है, सेकंड 4 है, फिर थर्ड 8 है, फिर 16 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 = 2, A2 = 4, ठीक है, और A3 = 8 और A4 = ये आपके पास आ जाएगा 16। अब हम इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अगर सार्वंतर बराबर आ गया, सभी पदों का सार्वंतर बराबर आ गया, तो आप समझेंगे कि ये आपके पास जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो दो क्रमागत पदों का अंतर हम इसमें देख लेते हैं। अगर ये समान आता है तो ये समांतर श्रेणी है। तो हम D बराबर देखते हैं। अगर आपके पास A2 - A1, A3 - A2, ठीक है, ये अगर बराबर आ गए तो समझो आपके पास जो दी गई श्रेणी है समांतर श्रेणी है। तो चेक कर लेते हैं। तो ये आपके पास है यहाँ पर A2 मतलब 4 - 2, ठीक है, और ये चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है आपके पास 8 - 4। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि दो क्रमागत पदों का अंतर नियत नहीं है, अतः एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो आगे के 3 पद निकालने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन हम ले लें अगर, तो मैं यहाँ पे बुक में देखूँ कि सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए 2, 5/2, 3, 7/2, और ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1 दिख रहा है आपके पास साफ साफ, A1 = 2, A2 = 5/2, A3 = 3, A4 = 7/2। तो ये आपके पास अलग अलग पद दिए हैं। अब हम यहाँ पे A2 - A1 निकाल लेते हैं। जैसे कि D की वैल्यू होती है A2 - A1, तो पहले हम देख लें A2 की वैल्यू 5/2 माइनस A1 की वैल्यू 2, तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम आ गया 2, तो ये हो जाएगा 5 - 1 2 × 2, 2 बार भाग जाता है तो 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 1/2। ऐसे ही D की वैल्यू A3 - A2 से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 5/2। तो इसमें देखिए, इसमें हम भी क्या कर लेते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 दूनी 2, 2 3 6 - 5 मतलब 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो क्रमागत पदों के जो मध्य सर्वांतर है वो नियत है, तो नियत है तो एपी है। ठीक है, दी
गई श्रेणी AP है। ठीक है, अब जब ये AP है तो प्रश्न में ये भी कह रहा है कि अगर AP है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर हमें दिख रहा है कि 1/2 आ गया है। ठीक है, और इसके 3 और पद लिखने हैं, तो 3 और पद कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 पद लिखने के लिए फॉर्मूला लिख देंगे कि श्रेणी समांतर श्रेणी के 3 पद। जैसे कि आपको पहले भी मैंने कल जो एक्सरसाइज कराई थी, ठीक है, तो वहाँ पे समांतर श्रेणी के 3 पद, ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी के 3 पद आपको निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आपके पास जो वैल्यू दे रखी है A की, ये दे रखी है 2। ठीक है, तो A बराबर 2 और D बराबर कितना निकला था हमारा 1/2। ठीक है, अब देखिए अगले 3 पद की जब बात वो कर रहा है, थोड़ा मैं पलट के बता देता हूँ आपको कि इसके 3 और पद लिखिए। ये साफ साफ इसमें दे रखा है कि 3 और पद लिखने आपने इसके जो आपके पास दे रखी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 5वां पद निकालेंगे हम, 5वां, 6वां और 7वां। तो 5वां पद कैसे निकलेगा, सूत्र हमारे पास है तो उसी से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो 5वां पद लिखेंगे, 5वां पद A5। ठीक है, तो 5वां पद कैसे निकलेगा, हम लिखेंगे चौथा पद प्लस सर्वांतर। चौथा पद प्लस सर्वांतर। अब चौथा पद क्या था आपके पास, चौथा पद यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए 1, 2, 3, 4, 7/2, 7/2 दे रखा है, तो 7/2 में हम 1/2 और जोड़ देते हैं, तो 7/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 8/2 बराबर 4। अच्छा, छठा पद निकालेंगे छठा पद। ठीक है, तो ये हो जाएगा A6 बराबर 5वां पद प्लस सार्वांतर। ठीक है, तो 5वां पद आपके पास देखिए, अब ये 5वां पद 4 आ गया, इसमें 1/2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 लासप आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 का भाग 2 बार जाता है 2 में, 2 चक्को 8 हो जाएगा, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार जाता, तो 1 एकम 1, तो ये 9/2। अब लिखेंगे 7वां पद, 7वां पद, तो 7वां पद क्या आ जाएगा, A7 बराबर छठा पद प्लस सार्वांतर। ठीक है, तो छठा पद क्या है आपके पास 9/2 और सार्वांतर क्या है 1/2, तो ये जाएगा 10/2, तो ये जाएगा 5। तो अगले 3 पद 4, 9/2, 5 होंगे। वह सार्वांतर पूछा था तो इसको लिख देते हैं, सार्वांतर 1/2 होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमने हल कर दिया है। ठीक है, क्योंकि जो समांतर श्रेणी होती है कैसे होती है, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, मतलब उसमें सार्वांतर जुड़ता रहता है। प्रथम पद A, फिर दूसरा पद होता है A+D, मतलब दूसरे पद में हम सार्वांतर जोड़ देते हैं। फिर तीसरा पद लिखेंगे तो दूसरे पद में फिर सार्वांतर जोड़ दो, चौथा पद लिखेंगे तो तीसरे पद में सार्वांतर जोड़ते रहेंगे। इस प्रकार से हमें हमारी पूरी सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें एक प्रश्न ले लेते हैं जिसे कि हम करने की कोशिश करते हैं। सीधे मैं इसमें एक 5th क्वेश्चन ले लेता हूँ
थोड़ा सा करनी के रूप में है और बच्चों को भी ये थोड़ा सा हल करने में कठिनाई महसूस होती है। तो देखते हैं हल फिफ्थ का। ठीक है, तो इसको प्रश्न को मैं अलग से लिख लेता हूँ ताकि पता चले कि क्या है ये प्रश्न। 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू और 3 प्लस 3 रूट टू, ये आपके पास प्रश्न दिया है। अब इसमें साफ दिख रहा है कि प्रथम पद जो है आपके पास 3 है। ठीक है, प्रथम पद 3 है। ठीक है, अब ये श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इसको देखने के लिए हम जो हमारे पास दिया हुआ अनुक्रम है उसके 2 क्रमागत पदों का अंतर अगर नियत आता है तो ये समांतर श्रेणी होगी। तो हम देख लेते हैं A2 माइनस, अब पहले एक A1 तो आपके पास 3 है ही, A2 3 प्लस रूट 2 है, A3 3 प्लस 2 रूट 2 है, A4 3 प्लस 3 रूट 2 है, इस तरह से है। ठीक है, अब इसमें हम सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर पहले 2 पद ले लेते हैं। ठीक है, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। अगर हम इसको देखें तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, कितना आ रहा है, रूट 2 आ रहा है। अब दोबारा से A3 माइनस A2 देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 प्लस, ये देखिए A3 का मान यहाँ पे दे रखा है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। ठीक है, ये घटाना है इसमें से। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँगा तो देखिए 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, तो ये घटा दिया। 2 रूट 2 से 1 रूट 2 गया, तो ये आपके पास आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2 कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू रूट 2। आप देख रहे हैं ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब सार्वंतर नियत है। ठीक है, जब सार्वंतर नियत है अतः दी गई श्रेणी AP है। ठीक है, तो आपके पास ये श्रेणी आ गई कि ये AP है, क्योंकि इसके क्रमागत 2 पदों के मध्य जो अंतर है वो क्या है, नियत है। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। प्रश्न में लिखा है कि इसके अगले 3 पद लिखिए। तो देखिए, जैसे मैं पिछले प्रश्न में भी कर चुका हूँ, हम देख लेते हैं कितने पद दे रखे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, तो हमें 5वां पद निकालना है, 5वां पद। तो साफ है कि आप चौथे पद में सार्वंतर जोड़ दीजिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या, तो ये क्या आ गया, 3, चौथा पद 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस सार्वंतर रूट 2 जोड़ दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 एंड 1, कितना हो गया ये आपके पास, 4 रूट 2 हो गया। ठीक है, अच्छा छठा पद देखिए, छठा पद क्या हो जाएगा, 5वां पद प्लस सार्वंतर, सार्वंतर को आप 5वें पद में जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 रूट 2 प्लस रूट 2, तो आपके पास आ गया 5 रूट 2। सॉरी, इसमें 3 भी है। ठीक है, 3 प्लस 4 रूट 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 5 रूट 2। अब 7वां पद देखते हैं, तो ये हो जाएगा छठा पद प्लस सार्वंतर, तो ये हो जाएगा छठा पद कितना है, 3 प्लस 5 रूट 2, देख रहे हैं आप, इसमें सार्वंतर जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास
3 + 6√2। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, श्रेणी AP, ठीक है, का सार्वांतर, जो पूछा है कि सार्वांतर निकालिए, तो सार्वांतर √2 है, वह अगले 3 पद आपके पास क्या आए, 3 + 4√2, ठीक है, 3 + 5√2, 3 + 6√2 होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और कोई आपके पास क्वेरी हो तो आप मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी में कमेंट्स करें। ठीक है, और अधिक क्वेश्चंस के लिए आप मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।